नमस्कार दोस्तों जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है उसके बाद से काफ़ी चर्चा हुई है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपस में बात करते हैं, आपको भी कई जानकारी मिलती होगी। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो सकता है, लेकिन कितना नुकसान हो सकता है, मतलब इसको लेकर एक प्रॉपर जो रिपोर्ट है और वो भी फॉरेन कंट्री के द्वारा मिल जाए तो एक और अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बोला गया है इंडियाज इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन पुट्स पाकिस्तान एट अक्यूट रिस्क ऑफ स्कैरसिटी, मतलब बहुत बड़े खतरे में है इस समय पाकिस्तान। और मैं आपको डेटा के साथ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि इंडस वाटर ट्रीटी में अगर थोड़ा भी चेंज किया जाए, मतलब भारत अगर थोड़ा भी बदलाव कर देगा ना, इंडस वाटर का जो पूरा सिस्टम है भारत से होकर गुजरता है, तो पाकिस्तान घुटनों पर आ सकता है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये हम डिटेल से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए अगर आप 2026 में प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो हमारा जो क्रैश कोर्स है स्पेसिफिक टू प्रीलिम्स, जिसके अंदर आप देख सकते हो लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा। और इस बार हमने प्लैटिनम बैच में पहली बार जो पर्सनल मेंटरशिप है वो भी लाया है। ये पहली बार हम प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में ला रहे हैं, तो अभी आपके पास काफ़ी अच्छा खासा समय है। 10 नवंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा बैच। यूज़ करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई डाउट है तो ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 2025 में अभी बस कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया जिसका नाम है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025 एंड एक्सपर्ट हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस। तो उसके अंदर यहां पर बड़ी चेतावनी दी गई है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो सकता है अगर भारत इंडस रिवर का जो फ्लो है उसमें थोड़ा भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, अगर थोड़ा भी हम उसमें चेंज कर दिए तो पाकिस्तान का पूरा एग्रीकल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। और इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़े डेंजर में आ सकती है। ये जो इंडस बेसिन, देखिए जब हम इंडस बेसिन की बात करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा बेसिन है और पाकिस्तान इस पर काफ़ी डिपेंडेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम अक्सर इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज, वो तो हम भारत से जो रिवर गुजर आ रहा है उसकी बात करें ना। इसके अलावा जैसे काबुल नदी हो गया, ठीक है, तो इस तरह से एक और भी कई नदी है जो कि अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान में जाता है। और रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि अफगानिस्तान ने भी डिसाइड कर दिया है कि भारत की तरह वो भी इंडस नदी पर, मतलब जो इंडस रिवर सिस्टम है, काबुल रिवर और कई जो रिवर है वहां पर डैम्स बनाएगा। मतलब जो पानी इजीली पाकिस्तान में जाता था उस फ्लो को जो है वो अफगानिस्तान भी रोकेगा। मतलब दोनों तरफ से आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और क्या है ना, पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, पूरा का पूरा पाकिस्तान आप समझिए इस पूरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर अभी क्या है कि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, पुअर वाटर मैनेजमेंट है पाकिस्तान में, तो ये सब अलग से प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। खैर यहाँ पर थोड़ा सा इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आपको बता दूं। देखो इंडस नदी आप सब जानते हैं तिब्बत से स्टार्ट होती है, यहाँ पर लेक मानसरोवर के नज़दीक से स्टार्ट होती है और ये आपका भारत में एंटर करती है, उसके बाद पाकिस्तान में जाती है। तो उसके बाद इसके अलावा बाकी की जो नदियाँ हैं वो भारत में ही आपको देखने को मिलेंगी, झेलम, चेनाब, रवि, बियास। हाँ, सतलज जो है अगेन ये तिब्बत से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। इंडस और सतलज ये दोनों तिब्बत से स्टार्ट होते हैं और बाकी की जो नदी यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका स्टार्ट होता है भारत में ही। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था, आप सबको याद होगा 1960 में वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था। और इसमें बेसिकली 3 नदियां भारत को दी गई और 3 नदी पाकिस्तान को। जो ऊपर वाली ये जो वेस्टर्न नदी जिसको कहा जाता है इंडस, झेलम, चेनाब, ये 3 नदी जो है ये पाकिस्तान के पास गई और यहाँ पर जो बाकी के हैं रवि, बियास और सतलज, ठीक है, ये 3 नदी भारत को। अब 3 नदी कहने का मतलब यह है कि रवि, बियास, सतलज का यूज़ हम जितना करना चाहें, जैसे करना चाहें वो भारत कर सकता है। और ये जो ऊपर वाली नदी भारत से होकर गुजर रही इंडस, झेलम, चेनाब, इसमें बेसिकली भारत लिमिटेड लेवल पर हाइड्रो पावर, लिमिटेड इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज़ के लिए कर सकता है। मतलब जो रिवर का फ्लो है वो रोक नहीं सकता, ये कहा गया था। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि भारत तो कभी ये सस्पेंड करेगा ही नहीं, 1960 से ये चलता आ रहा है। अल्टीमेटली आप सब जानते हो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर होता है, पहलगाम में जिस तरह से अटैक किया जाता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और फाइनली भारत ने डिसाइड कर दिया कि ये ट्रीटी वगैरह से काम चलेगा नहीं, अब हमें
पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को जिस बात का घमंड था कि ये ट्रीटी कभी सस्पेंड ही नहीं हो सकता, वो भारत ने कहीं ना कहीं सपना जो है वो पाकिस्तान का तोड़ दिया है। और फाइनली भारत ने डिसाइड किया कि अब जैसे चाहे हम सभी नदियों का जो इस्तेमाल है वो करेंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि भारत अगर थोड़ा भी चेंज करेगा ना वाटर फ्लो में, तो पाकिस्तान के क्रॉपिंग जो साइकिल होती है, जो क्रॉप्स का पूरा साइकिल होता है, वो डिवास्टेट हो जाएगा, पूरी तरह से टूट सकता है। पाकिस्तान डेंजर में क्यों है, एक्यूट डेंजर क्यों है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला है डिपेंडेंसी ऑन इंडस सिस्टम। आपको पता है पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है ना, 80 to 90%, जस्ट इमेजिन, ये इंडस बेसिन के ऊपर डिपेंडेंट है। और 2/3 जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। और 95% इरिगेटेड एग्रीकल्चर ये इंडस नदी से ही आता है। सोचिए, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तान। और दूसरा क्या है कि मान लो अगर आप डिपेंडेंट हो तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए था ना कि वो डैम्स बनाए, पानी का सही उपयोग करे। लेकिन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अपना पैसा डैम्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में नहीं, टेररिज्म को बढ़ावा देने में खर्च करेगा। और इसी का नतीजा है कि आज के डेट में पाकिस्तान सिर्फ 30 दिन तक का कंजम्पशन का पानी अपने पास स्टोर कर सकता है। वहीं भारत का आप देख सकते हो करीब 150 से 200 दिन का हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने डैम्स वगैरह पर फोकस किया। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन अगर आता है, फ्लो का डिले होता है, भारत पानी थोड़ा भी रोक देता है, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। और जो रिजर्वायर कैपेसिटी लो होने के कारण उसके पास बफर नहीं है। अगर ड्राउट का सीज़न आता है, सोइंग का सीज़न आता है, तो पानी कहाँ से लाएगा? तो ये बहुत बड़ी चिंता है पाकिस्तान के लिए। और मैं आपको भारत के जो हाइड्रो पावर और डैम प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बता देता हूँ। झेलम पर आप देखोगे किशन गंगा डैम हो गया, यहाँ पर अगर फ्लो ऑल्टर होता है तो पाकिस्तान की जो नीलम वैली है वो खतरे में आ जाएगी। चेनाब अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डैम हैं, रतले, बगलिहार, सवालकोट, पक्कुल, डुल, और इसकी वजह से यहाँ पर टेम्प्रेरी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है इन डैम्स पर, जिसकी वजह से हम पावर जनरेट करते हैं। इंडस जो है अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बुरसार प्रोजेक्ट है, प्लान किया गया है, बेसिकली अभी बना नहीं है। तो इसके अंदर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होगा, जो कि अगेन पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टेम्पररी बेसिस पर वाटर को स्टोर कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं पाकिस्तान में जाने से, और पाकिस्तान प्रॉब्लम में आएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा जो भारत नहीं, मतलब ये तो नेचुरल है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि अचानक से पानी का फ्लो बढ़ जाता है, फिर अचानक से पता चलता है कि पानी ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि उनके पास रिजर्वायर नहीं है, वो स्टोर नहीं कर पाते हैं पानी। फिर पुअर वाटर मैनेजमेंट है पाकिस्तान में। 40% आपको पता है पानी वो सिर्फ ऐसे ही लॉस्ट हो जाता है पाकिस्तान का, क्योंकि उनका कनाल सिस्टम बहुत पुराना चल रहा है, लीकेजेस हैं, इरिगेशन सिस्टम जो है वो सही से नहीं है, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक नहीं है, जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह अपनाना था। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान ने सारा पैसा कहाँ खर्च किया? आतंकवाद के ऊपर। और कोई भी नया डैम नहीं बनाया। सोचिए 1976 का डैम, 1967 का डैम चलता रहा है, इन्होंने कोई नया डैम बनाया ही नहीं। और फिर बाकी जो है, अभी जो पहलगाम पर इन्होंने खतरा मोला, पहलगाम में जिस तरह से इन्होंने अटैक किया, उसके बाद से इनको समझ में आ गया पाकिस्तान को कि यहाँ पर भारत ने फाइनली डिसाइड कर दिया। और भारत का हमेशा से स्टेटमेंट था, पीएम मोदी भी कह चुके थे, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसका पाकिस्तान के एग्रीकल्चर पर क्या इंपैक्ट आएगा? देखो, अगर मैं आपको बता दूं, 5 से 10% अगर पानी का भी फ्लो कम होता है ना, और 2 वीक के लिए डिले कर देते हैं अगर हम पानी का फ्लो, जो पाकिस्तान में नहीं जाने देते, तो इसका मैसिव इफेक्ट आएगा। इसकी वजह से जो इरिगेशन है वो कम हो जाएगी, क्रॉप यील्ड कम होगा, स्पेशली वीट, राइस, शुगर केन, ये सब आपका बहुत कम हो जाएगा पाकिस्तान में। वाटर स्ट्रेस जो है सोइंग में अगर ये होता है तो जो फील्ड है वहाँ पर चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो किसान है वहाँ के। फ्लड इरिगेशन डिपेंडेंसी है, मतलब टाइमिंग जो है, पुअर टाइमिंग की वजह से वेस्टेज होगा, क्रॉप फेलियर हो जाएगा। और स्पेशली यहाँ पर कौन कौन सा रीजन अफेक्ट होगा? एक तो जैसे पंजाब वाला हो गया, पाकिस्तान का ये पंजाब आप देखोगे तो वहाँ पर वीट, कॉटन, शुगर केन। फिर इसके अलावा जो सिंध प्रोविंस है, ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पर, कराची, ठीक है, सिंध प्रोविंस जो है वहाँ पर राइस, शुगर केन, डेल्टा फिशरीज, ये इंपैक्ट होंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, मतलब आप सब जान ही रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम से गुजर ही रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और तालिबान इनके बीच चल ही रहा है, आप सब जानते हैं। तो फ्रूट फार्मिंग वहाँ पर काफ़ी होती है, ड्राई लैंड क्रॉप्स, तो वो काफ़ी इंपैक्ट होंगे। मतलब हर तरफ से पूरा का पूरा पाकिस्तान इस समय डेंजर में आ जाएगा। अच्छा, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगा? एक तो क्या है कि अगर इनकी यील्ड कम होगी एग्रीकल्चर में तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जो थोड़ी बहुत इनको रेवेन्यू जनरेट होता है कॉटन से, राइस एक्सपोर्ट करने से, वो भी नहीं हो पाएगा। आप समझिए एग्रीकल्चर 20% उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है।
है, तो पूरा का पूरा इकोनॉमी उनका इंपैक्ट होगा। फूड सिक्योरिटी, प्राइसेस उनको ज़्यादा देने पड़ेंगे, ऑलरेडी वहाँ पर इन्फ्लेशन 25-30% चल रहा है, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगी, वो कहाँ से पेमेंट कर पाएंगे डॉलर में। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आप देखोगे तो रूरल लाइवलीहुड थ्रेट में आ जाएगा, 40% वर्कफोर्स इनका इसी पर डिपेंडेंट है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि पाकिस्तान आज के डेट में एक बहुत बड़े वाटर एंड फूड क्राइसिस के दहलीज पर खड़ा हुआ है। भारत के ऊपर डिपेंड करता है, भारत अगर थोड़ा भी चेंज किया टेम्पररी बेसिस पर भी, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर आउटपुट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, उनकी लाइवलीहुड थ्रेटन हो सकती है, इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। बट एक क्योंकि फॉरेन रिपोर्ट आई थी यहाँ पर और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखेगा, तो देखते हैं इसको लेकर क्या होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, देखो भारत की हम नदियों की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी नदियां ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली के थ्रू गुजरती है? मतलब थोड़ा सा हाई ऐसे वैली है, बीच में गड्ढा है इस तरह से, ठीक है, तो उस तरह से कौन सी नदियां जो हैं वो इस वैली के थ्रू गुजरती हैं, आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2026 में क्रैश कोर्स लेना चाहते थे प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स एक प्रकार से सिक्योर करना चाहते थे, बहुत सारे लाखों बच्चे बैठते हैं, कुछ ही हज़ार का सिलेक्शन होता है, तो डेफिनेटली ये बैच आपको लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी फाउंडेशन बैच ले चुके हो स्टडी IQ पर, तो ये लेने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। सो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज़ करिए कोड अंकित लाइव। ये फ़ोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है बैचेस से रिलेटेड तो कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है, सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना UPSC 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।